काल में नदियों पर चर्चा करने वाले हैं। वैदिक काल में जो नदियाँ थीं, मुख्यतः नदियाँ आज भी विद्यमान हैं। अगर एक दो को हटा दे तो एक दो विलुप्त हो गई, लेकिन मुख्यतः आज भी नदियाँ विद्यमान हैं। उनका उस काल में क्या नाम था और इस समय उनका क्या नाम है, इसी पर आज हम चर्चा करने आए हैं। इनसे एक दो प्रश्न एग्जाम में बन जाते हैं वैदिक काल से। वैदिक काल की संस्कृति से जो मुख्यतः प्रश्न बनते हैं उसको तो एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन ये छोटी सी वीडियो जिसमें सीधे ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसमें समझने की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ याद करने वाली बातें हैं। और जो ऑब्जेक्टिव मतलब संस्कृति वाले जो वीडियो आएंगे उसमें चीज़ों को समझने वाली बात होंगी। वो तो मैं बड़े एग्जाम जैसे यूपी पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, ऐसे जो एग्जाम्स हैं उनके लिए वीडियो अपलोड करूँगा। जो मध्यकालीन इतिहास है वो भी बचा हुआ है। आधुनिक इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास हम लोगों ने लगभग मराठा काल के आसपास फुल डिटेल में पढ़ लिया है चीज़ों को, जो कि यूपी पीसीएस के लिए सफिशिएंट है और समीक्षा अधिकारी तो उससे नीचे की चीज़ उसके लिए सफिशिएंट है। छोटे एग्जाम वालों को मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप उन वीडियोस को पढ़ें, क्योंकि उनसे आपका लाभ तो 100% है, सारे सवाल आपके भी उन्हीं से आएंगे, लेकिन आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा पड़ेगा। अगर आपको कंसेप्ट अपना क्लियर करना है तो आप उस वीडियो से पढ़ के अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। रही बात एग्जाम में कौन सी वीडियो आपके लिए उपयोगी है, वो ये सारी वीडियोस हैं। हम लोगों ने हड़प्पा काल के बारे में मैंने 2 वीडियो डाल दी हैं, ठीक है। एक में भी मैंने आपको वहाँ के किस स्थान से कौन से साक्ष्य मिले इनके बारे में आपको बताया ही है। इन सारी चीज़ों की वीडियोस आपके लिए बड़ी उपयोगी होने वाली है, खासतौर पर वनडे एग्जाम के लिए। वनडे एग्जाम में जिनमें जीएस का रोल है उनमें ऐसे ही प्रश्न आते हैं। बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, मैक्सिमम फैक्चुअली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसी को मद्देनजर रखते हुए एक वीडियो आज फिर समय लाया हूँ। समय न बर्बाद करते हैं, जल्दी से इन चीज़ों को याद करते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, इसका फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि मैं 2 से 3 बार यही रिपीट करता हूँ, आप भी मेरे साथ साथ रिपीट किया कीजिए, आपको ये चीज़ें आराम से याद हो जाएंगी। रट्टा मारना है सिर्फ, और रट्टा इसी चीज़ को याद करने का देखिए सबसे सरल उपाय यही मैं आपको बताता हूँ कि उसका एक ही उपाय है, अभ्यास। जितने भी ट्रिक्स आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, घर पे मिलेंगे, आप खुद से बना सकते हैं, उनका कोई रोल नहीं है। इस चीज़ को आप समझे, आने वाले कुछ समय में वो पूरी तरह के आपके दिमाग से आउट हो जाएंगे। एग्जाम में तो पूरी तरह से भूल जाते हैं ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो आप चीज़ों को बार बार रिवाइज करके याद करें, ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं ट्रिक्स से हमारा काम चल जाता है तो आप बेशक करें, आप देखेंगे कि आने वाले समय में आपके लिए दिक्कतें उत्पन्न कर देंगी। एबीसीडी याद करने के लिए आपने किसी ट्रिक्स को फॉलो किया था? नहीं किया था, लेकिन आज भी आपको एबीसीडी याद होगी। गिनती याद करने के लिए आपने किसी चीज़ को फॉलो किया था? नहीं याद किया था, कोई ट्रिक फॉलो नहीं की थी, फिर भी आपको जो गिनतियां हैं वो पूरी तरह से याद रही होंगी, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें एफ और एप्पल कभी याद किया, मतलब किसी ट्रिक से याद किया? नहीं, चीज़ें इतनी बार रिपीट हुई कि वो मेरे दिमाग में, हम लोग के दिमाग में पूरी तरह से आ चुकी हैं। इसीलिए मैं बार बार कर रहा हूँ कि चीज़ों को आप बार बार रिपीट कीजिए, खास तौर पर एग्जाम के आसपास जरूर रिपीट कीजिए, चीज़ें आपके मस्तिष्क में कुछ दिनों के लिए रहेंगे। ट्रिक्स फालतू चीज़ें हैं, मैं फिर बताता हूँ, बाकी आपकी इच्छा, आपको जो करना होगा आप कीजिएगा। देखिए यहाँ पे सिंधु नदी, सिंधु नदी का प्राचीनतम नाम भी सिंधु ही था, बस फर्क थोड़ी सी मात्रा का है। इस समय छोटी ऊ का प्रयोग करते हैं, उस समय बड़े ऊ का प्रयोग किया जाता था। तो सिंधु को सिंधु ही कहेंगे। सरस्वती को कहते थे नदीतम, सरस्वती को क्या कहते थे? नदीतम। नदीतम का मतलब होता है पवित्र नदी, इस चीज को आप समझिएगा, पवित्र नदी। और सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे पवित्र नदी थी वो कौन सी थी? तो वो थी सरस्वती, ठीक है। सरस्वती नदी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे अधिक पवित्र नदी मानी जाती है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है? नदीतम। तो नदीतम सरस्वती। सतलज, सतलज को शतुद्री कहेंगे, आप सौ से याद कर सकते हैं। सतलज को क्या कहते हैं? शतुद्री। सतलज शतुद्री, सतलज शतुद्री। रावी नदी, रावी को कहते हैं पुरुषड़ी नदी। क्या कहते हैं? पुरुषड़ी नदी कहते हैं। इसको समझने वाली चीज क्या है कि रावी नदी के ही तट पर, मतलब पुरुषड़ी नदी के ही तट पर दासराग युद्ध जो पंचजन और में युद्ध हुआ था वशिष्ठ गुरु और विश्वामित्र के बीच, वो जो युद्ध हुआ था वो युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो वो रावी नदी के किनारे हुआ था। रावी का क्या नाम है? पुरुषड़ी नदी, पुरुषड़ी नदी, ठीक। सतलज शतुद्री, सरस्वती नदीतम, सिंधु सिंधु, सरस्वती नदीतम, सतलज शतुद्री, रावी पुरुषड़ी, ठीक है। 4-4 का सेगमेंट बना लीजिए, आसानी से आप याद कर पाएंगे। सिंधु सिंधु, सरस्वती नदीतम, सतलज शतुद्री, रावी पुरुषड़ी, ठीक है।
झेलम, झेलम को कहते हैं वितस्ता, झेलम को क्या कहते हैं, वितस्ता नदी। झेलम का मतलब क्या है, वितस्ता, पहले क्या कहा जाता था इससे, वितस्ता, झेलम को वितस्ता। व्यास को कहते हैं विपाशा, विपाशा बसु जानते हैं ना, विपाशा बसु वही है, उनका नाम क्या है, पहले विपाशा इस नदी का नाम था, आज व्यास हो गया है, तो लोग व्यास रखने में शर्मा रहे हैं, लेकिन विपाशा रखने में कोई शर्म नहीं है, ठीक है। तो व्यास को क्या कहते हैं, विपाशा कहते हैं, याद रखेंगे, झेलम वितस्ता, व्यास विपाशा, काबुल, ठीक है, काबुल को कहते हैं कुभा, ये बहुत आसान है याद करना, कौसे काबुल, कुसे कुभा, ठीक है, काबुल कुभा, काबुल कुभा। आप देख रहे होंगे तो सिर्फ जो शुरुआती अक्षर है ना, मीन्स वही है, बस शब्द बदल गए हैं। काबुल कुभा, स्वात सुवास्तु, स्वात सुवास्तु, ये दो नदियां आपके परिचय की दूर की नदियां हैं, क्योंकि ये अफगानिस्तान के क्षेत्रों से आती हैं, जो सिंधु नदी के दाहिने तट पर आकर मिल जाती हैं, ठीक है। बाकी सरस्वती को हटा दें, इसमें विलुप्त हो चुकी है। सतलज रावी, सतलज रावी झेलम व्यास, ये जो नदियां हैं, चिनाब, ये क्या होती हैं, सिंधु नदी के बाएं तट पर आकर मिलती हैं, हम लोग नदियों के चैप्टर में पढ़ेंगे। बात आती है गोमल की, गोमल सॉरी गोमती को, गोमती कहते हैं गोमल, ठीक है, गो से गोमती, ग से गोमल। रिपीट कीजिए फिर से, यहां से सारी चीजों को रिपीट करते, ऊपर हमने रिपीट कर लिया है, झेलम को वितस्ता, व्यास को विपाशा, काबुल को कुभा, स्वात स्वास्तु, गोमल गोमल। फिर ध्यान देंगे, झेलम वितस्ता, व्यास विपाशा, काबुल कुभा, स्वात स्वास्तु, गोमल गोमल। आप देखेंगे चीजों को हमने 2-3 बार रिपीट कर लिया, चीजें आपके दिमाग में आ गई होंगी। मैं कोई भी यहाँ से पूछूंगा, आपके माइंड में तुरंत क्लिक कर जाएगा, ये चीजें हैं। देखिए, सिंधु को सिंधु, सरस्वती को नदीतम, सतलज को सतुद्री, रावी को पुरसड़ी, झेलम को वितस्ता, व्यास को विपाशा, काबुल को कुभा, स्वात को सुवास्तु, गोमती को गोमल। ये चीजें अब आपके माइंड में अच्छी तरह से एडजस्ट हो चुकी होंगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जीवन भर के लिए याद हो गई होंगी चीजें, हाँ, लेकिन ये है कि आपके माइंड में ये चीजें अच्छी तरह से बैठ गई हैं। अब आपका काम ये है कि आने वाले जो दिन हैं, जैसे कल परसों, 2-3 दिन में अगर इन चीजों को आपने फिर से 2-3 बार रिवाइज कर लिया, तो आप विश्वास मानिए लंबे समय तक ये चीजें आपके मस्तिष्क में रहने वाली हैं। मैं फिर से कहता हूँ कि अभ्यास के अतिरिक्त और कोई चीज नहीं है जिसमें आप सक्सेस पा जाए, तो अभ्यास कीजिए। भीम जी की तरह अंधेरे में भी वो खाते थे ना लड्डू, और एक हैबिट हो गई थी, उन्होंने कहा था कि मैं अंधेरे में भी काम कर सकता हूँ, तो वैसे ही आप लोग भी इन चीज़ों को ऐसे याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा, आसानी से चीज़ें याद होती चली जाएंगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ। एक बात और कि वीडियोस आप देखते देखते थोड़ा सा जो लोग इस क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं उनको आप शेयर कर दीजिए, उससे फ़ायदा उनका भी होगा, और आप एक मित्र होने के नाते आपका उत्तरदायित्व है कि आप अपने मित्रों की सहायता करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।